आज मीठे बाबा हमें एक बहुत सुंदर नियम समझाते हैं कि जो सर्वस्व त्यागी होते हैं उनके अंदर दो मुख्य गुणों की धारणा होती है, सरलता और सहनशीलता, है ना। सर्वस्व त्यागी कौन होते हैं? कौन बताएंगे? सर्वस्व त्यागी क्या है? बताओ भाई, जो भी बताएंगे। हाँ जी। संपूर्ण समर्पण, जैसे ब्रह्मा बाबा। हाँ, संपूर्ण समर्पण। कैसे होता है संपूर्ण समर्पण? हाँ? मैं और मेरापन क्या करना है मैं और मेरेपन का? खत्म करना है। खत्म करके कैसे खत्म होता है? थ्योरी तो आंसर राइट है है ना। थ्योरी तो पक्की है ना। थ्योरी में तो कोई कमी नहीं है ना, तो ये राइट है। प्रैक्टिकल भी है, ऐसा नहीं, अभी शब्दों में नहीं कह पा रहे, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि सर्वस्व त्यागी, है ना। सर्वस्व त्यागी क्या होता है? तो जैसे कहा कि जैसे ब्रह्मा बाप ने मैं और मेरापन पूरा त्याग किया, तो अब विचार करेंगे कि जो मैं मेरापन त्याग देता है उसका स्वरूप कैसा होता है ना। क्योंकि आप देखो कि दुनिया में तो यही समझते हैं कि जिसने मैं मेरापन त्याग दिया वो तो दुनिया में ही नहीं रहेगा, है ना। वो तो चला जाएगा जंगल में, उसको क्या मतलब है। तो इसीलिए तो कहते हैं ना, आप लोग घर में क्यों रह रहे हो, आप लोग भी जंगल चले जाओ। जब मैं मेरापन त्याग दिया, आप देखो एक ब्राह्मण बनता है तो उसको कितनों से सुनने को मिलता है ना, कि जब तुम्हें बाबा ही मिल गया और तुम्हें वही करना है तो जाओ वहीं रहो, है ना, या जंगल में रहो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो ये सारी बातें होती है, क्यों होती है? क्योंकि मनुष्य तो यही समझते हैं कि जिसने मैं मेरापन त्याग दिया उसका स्वरूप कैसा होगा, एक, है ना, बेहद के वैरागी जैसा, जो चला जाएगा सब कुछ छोड़ छाड़ कर। लेकिन बाबा हमें समझाते हैं कि जो सर्वस्व त्यागी होगा उसका स्वरूप कैसा होगा? ब्रह्मा बाबा जैसा, है ना। अब ब्रह्मा बाबा का क्या स्वरूप रहा, अंदर की धारणा क्या रही, उसको समझेंगे। तो आप देखो कि मैं मेरा त्याग देना माना मेरी मत कुछ नहीं है, जो बाबा की मत सो मेरी मत, है ना। मेरी इच्छा पसंद कुछ नहीं, जो बाबा की पसंद सो मेरी पसंद, जो बाबा चाहता है वही मैं चाहती हूँ, जो बाबा को प्रिय सो मुझे प्रिय, जो बाबा का सहयोगी सो उससे मेरा स्नेह, जो बाबा का कार्य सो मेरा कार्य, है ना। ये होता है मैं मेरापन त्याग देना। माना दुनिया में देखो, भक्ति में और ज्ञान में एक बहुत मुख्य अंतर होता है। भक्ति में मनुष्य कहता है भगवान जो मेरा कार्य है ना वो तुम्हारा है, तुम संभालो, है ना। मेरे बच्चे तुम संभालो, मेरा काम तुम संभालो, मेरी बीमारी तुम्हारी बीमारी है उसे ठीक करो। लेकिन ज्ञान अर्थात बाबा जो आपका सो मेरा, है ना। सबसे पहले आपका सो मेरा, आपका कार्य मेरा, आपकी मत मेरी, आपकी पसंद मेरी, आपका जिससे स्नेह है उससे मेरा स्नेह है ना। आपका जो लक्ष्य सो मेरा लक्ष्य, आपका परिवार सो मेरा परिवार है ना। और फिर जो मेरा मेरा था वो भी उसी में मर्ज हो गया, वो भी आपका है इसीलिए मेरा है। जो पहले मेरा मेरा था, जिसको हम मेरा धंधा मेरा कार्य कहते थे, वो भी आपका, क्योंकि जो आपका सो मेरा, तो जो मेरा सो आपका। लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं होता, जो मेरा मेरी जिम्मेवारी वो आपकी, लेकिन जो मेरा मेरी प्राप्ति वो मेरी, है ना। और आपकी जो प्राप्ति वो मेरी, और जो आपकी जिम्मेवारी वो आपकी, है ना। आप अपना काम करो, सिर्फ मुझे फल दो, और मेरा भी काम करो, और मुझे जो फल मिला वो मैं रखूं। तो ऐसे नहीं, बाबा हमें कहते हैं सौदा करना है, सर्वस्व त्यागी बनना है। तो जब हम सर्वस्व त्यागी बनते हैं तो
मेरा कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं, है ना। माना बाबा जो मेरी पसंद, मेरी मत, मेरी इच्छा, है ना, मुझे तो जब मेरी मत नहीं, मेरा मान नहीं, है ना, जो बाबा का मान सो मेरा, है ना, जहाँ बाबा का सम्मान रहता है वहाँ मेरा सम्मान है। ठीक है, तो इस बात को धारण करना, अब ये भी थ्योरी पक्की हो गई, लेकिन फिर उसको प्रैक्टिकल में लाना तो जब ऐसा होता है तो प्रैक्टिकल में क्या स्वरूप दिखाई देगा? बहुत सरलता। सरलता का एक स्वरूप होता है फ्लेक्सिबल, है ना, सरल है, किसी भी बात में ऐसे रिजिड होने वाले, अड़ने वाले नहीं, है ना। इंग्लिश में सरलता को ईजीनेस कहते हैं, है ना, सिंप्लिसिटी भी कहते हैं, ईजीनेस भी कहते हैं, है ना। तो इतना ईजी कि किसी भी बात में टकराए नहीं, अटके नहीं, ऐसा स्वभाव, है ना। जैसे पानी होता है ना, तो पानी जैसा बर्तन होगा वैसा स्वरूप ले लेगा। ऐसे जो सरल होता है ना, वो भी जैसा समय, जैसी परिस्थिति, वैसे में अपने को ढाल लेगा। सामने वाली आत्मा के संस्कारों को, है ना, समझकर उसके हिसाब से सहयोगी बन जाएगा, वहाँ संस्कार मिलन कर सकेगा। लेकिन ऐसा सरल कब होते? जब ये सर्वस्व त्यागी होते, है ना। नहीं तो क्या होता है, जहाँ दे अभिमान है, मुझे ये पसंद है, मैं ऐसा सोचता हूँ, वो रॉन्ग है, मैं राइट हूँ, है ना, जो रॉन्ग है वो क्यों झुके, जो राइट है वो क्यों झुके, जो रॉन्ग है वो झुके। जब ये बातें रहती है तो सरलता और सहनशीलता नहीं होती, है ना। तो हमें समझना है, जैसे देखो अभी बाबा का जो कार्य है वो अकेले नहीं होता। सबसे पहली चीज़, जो बाबा का बच्चा है, जो सर्वस्व त्यागी है, उसको ये मालूम है कि मुझे परिस्थितियों के बीच रहते, संगठन में रहते बाबा का कार्य करना है ना। वो ये सोचे कि मुझे कोई तंग ना करे, कोई परिस्थिति ना आए, नहीं, बाबा का कार्य ऐसे नहीं होता, है ना। चाहे वो स्वपुरुषार्थ हो, चाहे सेवा हो, विघ्न भी रहेंगे और संस्कार भी भिन्न भिन्न रहेंगे। इस बात को समझकर हमें चलना होता है। और उन संस्कारों के बीच, विघ्नों के बीच हम कैसे अपना स्वरूप ऐसा रखें कि हम कहीं टकराए नहीं, हम सरल होकर अपना रास्ता निकाल सकें, है ना। कार्य भी हो और सरलता के कारण हम कहीं टकराए भी नहीं। उसके लिए ये सर्वस्व त्यागी का आधार चाहिए, है ना। देखो मुझे अभी कोई एक आई थी, 2 माताएं, है ना, किसी सेंटर से। तो वो एक माता कहती कि हम भंडारे में सेवा करते हैं, तो ये जो दूसरी माता है ना, ये थोड़ा ऐसे जैसे कई होते हैं ना, ऐसे बोलेंगे जैसे आपका दोष है ना, ये यहाँ क्यों रख दिया, आपने ठीक से रखा नहीं इसीलिए गिर गया, है ना, या ये ऐसे क्यों कर दिया, तो ये आपको इतना भी नहीं आता क्या। तो इस प्रकार से वो दूसरी माता इस प्रकार से बोलती। तो वो कहती कि मैं तो भंडारे में नहीं कर सकती उसके साथ, है ना, उसको निकालो, नहीं तो फिर खिटखिट होती है ना। तो मैंने उसको पूछा कि आपको ये समझ आता है कि अगर उसको निकालेंगे तो सिर्फ आप संभाल लेंगे भंडारे का कार्य। मानो आज दीदी है, आपने बहुत बार दीदी को कंप्लेन लगाई कि ये जो माता है इसके साथ नहीं चल सकते, तो दीदी ने आपको पूछा, है ना, मैं तो आप उस जगह पे नहीं हूँ अभी, लेकिन मैं अपनी सिचुएशन आपको बताती हूँ। मानो आप मुझे ये बात आकर कहते तो मैं आपको पूछती, आप अकेले कर लेंगे, सारा संभाल लेंगे कार्य। तो कहते अकेले कैसे कर लेंगे, बहुत सेवा है वहाँ तो मैंने कहा जब अकेले नहीं कर सकेंगे तो कोई ऐसा है जो आप अरेंज कर सकेंगे, कोई ऐसा है जो आपको कहे कि हाँ हम आकर आपके साथ करेंगे। तो कहते नहीं, ऐसा भी कोई नहीं है। तो माना आप जो ये बातें कर रहे हो, इसका निष्कर्ष क्या है कि मेरे कारण कार्य ना हो, हाँ, सेवा ना चले। माना मेरी ईगो सेवा से भी बड़ी है ना, मुझे कोई पसंद नहीं आया तो वो ये सत्य उससे भी बड़ा है कि वो सेवाधारी है है ना। तो मैंने उसको कहा आपको समझ आ रहा है,
ये यज्ञ अविनाशी है ना। इस यज्ञ को चलना है अंत तक। इस यज्ञ में सारी दुनिया की सामग्री स्वाहा होनी है ना। और इस यज्ञ को चलाने के निमित्त हम ब्राह्मण हैं, है ना। हमें यज्ञ में विघ्न नहीं डालने हैं। इस यज्ञ में तन भी चाहिए, मन भी चाहिए, धन भी चाहिए, समय भी चाहिए, श्वास भी चाहिए। अनेकों ने जीवन लगाया है, तब ये यज्ञ चल रहा है। जो जीवन लगा रहे हैं उनका कैसा भी संस्कार हो, हम उसके साथ एडजस्ट करते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि मैं और आप इस यज्ञ से बड़े नहीं हैं, इस कार्य से बड़े नहीं हैं, है ना। मेरी मैं इतनी बड़ी ना हो कि हम यज्ञ में विघ्न बन जाए, है ना। तो बाबा, तो वो बहन कहती मैंने तो ऐसे कभी सोचा ही नहीं। तो मैंने कहा आप सोचो, है ना, कि देखो हम बाबा के पास आए तो हमारे अंदर इतना, हमने जब सब कुछ समर्पण किया। आज आप ऐसे ही तो नहीं बैठे हो ना। अभी आप बोल रहे हो मैं भंडारे में सेवा करती हूँ, तो मानो आप 6 घंटे 5 घंटे जाके सेवा करते हो, तो ज़रूर है ना कि अपना समय आप यज्ञ में स्वाहा कर रहे हो। तो जो स्वाहा करने वाले हैं उनके अंदर सरलता और सहनशीलता चाहिए, है ना। जो स्वाहा सिर्फ समय नहीं करना है, पहले तो अपना मैंपन, मेरापन स्वाहा करना है। जो ये जो विकारों को स्वाहा करते हैं ना, पहले जो अपना देहाभिमान स्वाहा करेंगे, विकार स्वाहा करेंगे। बाबा हमें कहते हैं ना कि इस यज्ञ में पवित्र की आहुति डलती है। तो जो पवित्र बनेगा, जो देहाभिमान स्वाहा करेगा, जो विकारों को स्वाहा करेगा, वो ना यहाँ यज्ञ में अपना तन मन धन स्वाहा करेगा। वरना क्या है, थोड़ा करेगा उसके बाद खिटखिट करेगा, है ना। तो फिर कहेंगे भाई तुम, है ना, जितना एसेट नहीं उतनी बड़ी लायबिलिटी हो। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे खिटखिट करनी नहीं है हमें, हमें तो सहनशील और सरल बनकर चलना है ना। और ये जब समझ में आ जाता है तो बाबा कहते हैं इसको कहेंगे सर्वस्व त्यागी, अपना देहाभिमान त्यागी। मेरी मत नहीं, मेरी नहीं मानी नहीं, उसने जो भी किया, अगर श्रीमत प्रमाण किया तो मेरी मानी नहीं मानी उससे क्या फर्क पड़ता है ना। मेरी नहीं मानी तो भी क्या हुआ, जो हुआ श्रीमत प्रमाण हुआ। तो मेरी मत बड़ी नहीं है, मेरी पसंद बड़ी नहीं है ना। और मुझे कोई पसंद या नापसंद है, जो बाबा को पसंद। बाबा को कौन पसंद है? जो सर्विसेबल है। तो हमें भी कौन पसंद है? जो सर्विसेबल है। उसका संस्कार, उसकी आदतें, उसका चेहरा पसंद नहीं, ये हम नहीं कहते। जो सर्विसेबल है वो हमें पसंद है, क्योंकि वो बाबा को पसंद है। जो बाबा का कार्य संभालते हैं वो बाबा को पसंद है, तो हमें भी पसंद है। और छोटी मोटी बातों में हम अटकते चटकते लटकते नहीं हैं। तो बाबा हमें कहते हैं ऐसा सर्वस्व त्यागी हमें बनना है। और आप सोचो कि हम या आप कोई भी नहीं रहेंगे ना तो भी कार्य चलेगा, है ना। हमें ये जो यज्ञ है इसमें अपना सब कुछ स्वाहा करके पवित्र बनना है ना। जहाँ पता चले कि विघ्न स्वरूप बन रहे, वहाँ अपने आप से पूछो कि क्या प्रॉब्लम आ रही, क्या है मेरे अंदर, उसको स्वाहा करो, है ना। जिससे खिटखिट हो रही उसको स्वाहा मत कर दो वहाँ पे। अपने विकारों को स्वाहा करो, है ना। पता चला 5 ब्राह्मण ही खा गए, है ना। तो ऐसा नहीं करना है हमें, है ना। तो हम कहते हैं ना कि ये आते हैं ना तो सब भाग जाते हैं, तो ये टिकने ही नहीं देते किसी को। तो ऐसा नहीं बनना है हमें। हमें ऐसा बनना है जो वृद्धि करे, है ना। और ही 5-10 को खा ले, ऐसा वाला नहीं बनना है। तो बाबा कहते हैं ऐसा हमारा सरल और सहनशील स्वभाव हो, हम हर किसी के साथ स्नेही होकर चल सके। हम किसी के साथ स्नेही क्यों होकर चलते? उसका बाबा से प्यार है तो उससे हमारा प्यार है ना। हमारा किसी से कोई पर्सनल प्यार नहीं है कि उसकी कोई हमने निशानी देखी तो हम उससे, है ना, उसके प्रति हमारा प्यार कम हो जाए। जिसका भी बाबा से प्यार है, जो बाबा का बच्चा है, उससे हमारा स्नेह है ना। जैसे माता पिता का स्नेह बच्चों से क्यों होता है? सिर्फ क्योंकि वो बच्चा है। भाई बहन का स्नेह या भाई भाई का स्नेह या बहन बहन का स्नेह क्यों होता है? क्योंकि ये मेरे भाई बहन है ना। और कोई कारण नहीं होता।
है ना, उनके कोई गुण नहीं देखते, उनकी कोई और बात नहीं देखते, यही देखते ये भाई है, ये बहन है, तो जो है जैसा है उससे प्यार है। ऐसे बाबा कहते हैं ये ईश्वरीय परिवार है, ये सब बाबा के बच्चे हैं, सबका बाबा से प्यार है, तो हमारा इन बच्चों से प्यार है ना। मुझे याद है एक कुमार भाई थे, है ना, तो वो ना नए नए बाबा का बच्चा बना, तो जब मधुबन गए तो लाइन लगाई, है ना, जो डाइनिंग शांतिवन में, तो डाइनिंग में काफ़ी जो एक ही उसी समय जाओ 1 बजे या 12 बजे, तो सब वहाँ पहुँचे होते, तो कुमार भाई भी लाइन में लगा, तो उस लाइन को ना बीच में कोई ना कोई घुस जाए, वो हमेशा पीछे ही रहे, है ना और वो किसी को बोल नहीं पा रहा है, तो धीरे धीरे क्या हुआ, उसको पता चला कि ऐसे तो मैं आज भोजन नहीं खा सकूँगा तो बाद में मुझे आकर कहता है कि दीदी ये सब कोई सोच ही नहीं रहा कि मैं भी भाई हूँ, है ना, तो मुझे भी तो खाना है ना, तो सब बीच में घुसे जा रहे हैं, और ख़ासकर माताएं जो है वो तो किसी को चांस ही नहीं दे रही है ना, तो ये क्या बाबा के बच्चे हैं, ऐसे इनको इतना भी डिसिप्लिन नहीं है, ये तो स्कूल में भी सिखाते हैं। तो मैंने कहा तो क्या करें, मैंने कहा ये सब ठीक है जो आपने कहा वो हम रोज़ देखते हैं, पर क्या करें, है ना, क्या करें, जैसे आप अभी कंप्लेन कर रहे हो वैसे मैं भी बैठकर 2 घंटे उनको नेगेटिव संकल्प भेजूं क्या, है ना, तो जो है ऐसा ही है ना, वही देखो, इतनी मुरली सुनते, है ना, परमात्मा से योग लगाते, अगर इतना ही बने हैं तो इतना ही बनेंगे ना हमारे ज़्यादा संकल्प चलाने से उससे ज़्यादा नहीं बन जाएंगे। तो इसीलिए अपने स्नेह को ब्लॉक नहीं करो, है ना, किसी के छोटी मोटी बातें, जिन बातों से आज आप परेशान हो रहे हो ना, वो बातें 10 साल में बदल जाएंगी। मैंने दुनिया में किसी को ऐसे परिवर्तन होते नहीं देखा जैसे ब्राह्मणों को देखा, है ना। ब्राह्मण आज आप देखोगे किसी को, 10 साल के बाद देखोगे, आपको लगेगा अच्छा ये वही है जिनको हमने 10 वर्ष पहले देखा था, है ना। तो आप सोचो कि आपका स्नेह अगर ब्लॉक होता रहा तो फिर अंत में 10 साल में आपको कितने कारण मिलेंगे ना, और आपका स्नेह जो है पूरा सूख जाएगा लेकिन ये जो बच्चे हैं, जो बाबा के बच्चे हैं, ये तो 10 साल में क्या के क्या बन जाएंगे। तो बाबा कहते हैं इसीलिए ये जो सर्वस्व त्यागी होते हैं, जो मैंपन मेरापन त्याग देते, हमें नहीं मालूम पड़ता, हमें ना अपनी मत, अपनी पसंद, अपनी नापसंद, अपने राइट रॉन्ग से बहुत अटैचमेंट होते हैं। जब उसको त्यागे ना, जैसे बाबा देखता है, जैसे बाबा प्यार करता है, जैसा बाबा बच्चों को समझता है, ऐसे चले, तब जाकर कहा जाए कि ये सर्वस्व त्यागी है, और उन्हीं बच्चों के अंदर सहनशीलता, स्नेह, सरलता, इन बातों की धारणा होती है ना। अच्छा, आज मीठे बाबा हमें कहते हैं कि जिसके अंदर इच्छा होती है प्रारब्ध पाने की, उसके अंदर स्वच्छता नहीं होती, है ना, और अस्वच्छता छिपी नहीं रहती, है ना। अस्वच्छता ऐसी है कि कहीं ना कहीं इमर्ज हो ही जाती है ना। गंदगी है, बहुत कोने में भी छिपा कर रखेंगे तो कितने दिन छिपी रहेगी, है ना। तो बाबा इसीलिए हमें कहते हैं कि हम बाबा के बने हैं। बाबा हमें कहते हैं तुम्हें भविष्य में प्रारब्ध मिलेगी, है ना। कई बच्चे, क्योंकि भक्ति मार्ग से हम आते हैं, तो ऐसे संस्कार हमारे अंदर पक्के होते हैं कि हम जो कर रहे हैं उसका हमें आज मिले। इसी संगम युग में मैं स्वास्थ्य, तन का सुख, मन का सुख, धन का सुख, संबंध का सुख मुझे इसी संगम युग में मिले, ये इच्छा जो है ये दिल में कहीं ना कहीं कोने में रहती है ना, और मालूम नहीं पड़ता। लेकिन जब वो इच्छा की पूर्ति नहीं होती ना, तो अस्वच्छता जो है इच्छा रूपी, वो कहीं ना कहीं निकलती है ना। देखो, मैंने देखा एक भाई को, तो वैसे तो देखने में लगता था कि बहुत बाबा से प्यार है और बहुत निश्चय बुद्धि है, लेकिन काम धंधे में जैसे ही दिक्कत आई तो एकदम बाबा की तरफ से दिल हट गई, है ना। क्यों? क्योंकि इच्छा वश कर रहे हैं,
है ना। तो जैसे ही विघन पड़ता है तो वो जो दिल लगी होती है, दिल किससे लगी है? बाबा से नहीं, काम धंधा चलाने वाले से लगी हुई है ना। दुनिया में तो इसको महिमा समझते हैं ना, प्रभु आपकी कृपा से मेरा सब काम हो रहा है ना। तो माना क्या काम करवाने वाला है क्या बाबा? हाँ हाँ, काम करवाने वाला तो कोई है ना, कोई भी होता है दुनिया में तो अच्छा ही लगता है। लेकिन क्या हमारा बाबा से संबंध ऐसा है कि वो हमारा काम करवा रहा है, और जिस दिन काम नहीं हुआ उस दिन हमारे बाबा के प्रति दिल ही हट जाए या प्यार ही ख़त्म हो जाए, तो इसको तो कोई ये नहीं कहेंगे ना कि बाबा से संबंध है। बाबा हमें कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे जान कर मेरे से संबंध रखो, है ना। तो बाबा कहते हैं मैं तो सर्व संबंधी हूँ, मैं तुम्हें स्वर्ग का वर्षा देने वाला हूँ, पतित पावन हूँ। अभी मैंने तो कभी नहीं कहा कि तुम्हें भौतिक प्राप्तियाँ इस कलयुग अंत में कराऊंगा, है ना। लेकिन कई होते हैं जिनको इच्छावश जो बाबा के बनते हैं, और बाबा कहते हैं बाबा के साथ जो संबंध होता है उसमें स्वच्छता नहीं है ना, इच्छा है। या आप देखो कि सफलता के भी अपने अपने आइडियाज़ होते हैं। जैसे मैंने कोई भी काम किया तो उसमें मुझे सफलता मिलनी चाहिए। मुझे एक बहन कहती थी कि दीदी मैं बाबा की बनी, उसके बाद एक दिन मैं बॉटल उठाई और मेरे हाथ से बॉटल गिर गई और बॉटल टूट गई, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं बाबा की बनी और मेरे हाथ से बॉटल टूट के नुकसान हो जाए, है ना। तो मैंने कहा बॉटल आपने गिराई तो बॉटल टूटेगी ही ना, है ना। तो कई बार क्या छोटी छोटी बातें हैं ना कि मेरे हाथ से कोई नुकसान नहीं होगा या नुकसान नहीं होगा, लेकिन जब हम योगी बनकर रहेंगे, वियोगी है तो ज़रूर नुकसान होगा। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो इच्छाएं होती हैं ना, बहुत छोटी छोटी इच्छा कि मैं योग में बैठूं तो मुझे शांति का अनुभव हो, है ना। या मैं कोई कार्य करूं तो वो कार्य जो है वो इस रिजल्ट को लाए, है ना। मानो मैंने कोई भी भोजन बनाया तो भोजन अच्छा बने, चलो मुझे ये भी इच्छा नहीं है कि कोई प्रशंसा करे, पर अच्छा बने, है ना। पर हो सकता है कि भोजन में है ना कुछ कम ज़्यादा हो गया या वो जो आप सोच रहे थे ऐसा नहीं हुआ। तो बाबा हमें कहते हैं कोई भी कार्य करते या बाबा का बनते हमें इच्छा नहीं रखनी इस दुनिया में कुछ भी, क्योंकि बाबा ने हमें समझा दिया है कि वही रिजल्ट मिलेगा जो ड्रामा अनुसार कल्प कल्प का नूंद है। ड्रामा में पहले से फिक्स है कि क्या रिजल्ट मिलेगा, वही मिलेगा। तो फिर हम पुरुषार्थ कर क्यों रहे हैं, है ना। फिर हम पुरुषार्थ करते क्यों हैं, फिर हम श्रीमत पर चलते क्यों हैं? तो हम इसलिए चलते हैं, इसलिए बंद करते हैं ताकि हम फ्लॉलेस बने, है ना। हम बाबा की श्रीमत पर कर्म करते हैं। देखो कर्म क्षेत्र पर कर्म तो करना ही है ना, भोजन तो बनाना ही है ना, उठना है, शरीर का भी ध्यान रखना है, पैसे काम धंधे में भी जाना है। लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है? ये नहीं कि मुझे इससे क्या मिलेगा, ये कि मैं इससे सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनूं, है ना। और जब इन दो लक्ष्य में बहुत अंतर है, अगर ये सोचेंगे कि मुझे क्या मिलेगा तो मैं ये सोच रही हूँ कि ये नहीं मिला ना तो मुझे तो मेहनत ही नहीं करनी। लेकिन अगर मुझे ये समझ में आ रहा है कि मुझे ये प्राप्ति नहीं हुई तो मेरे को अंदर असंतुष्टता आ रही है, तो मुझे उस असंतुष्टता को निकालना है, उस प्राप्ति के लिए डेस्परेट नहीं होना। तो जब हम काम काज करते हैं या श्रीमत पर पुरुषार्थ करते हैं या कर्म बंधन चुक्त करते हैं, तो हमेशा अपने आप को पूछते रहो मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं सुख स्वरूप हूँ, मैंने आज क्या सीखा, मैंने आज कौन सा गुण धारण किया, मैं किस शक्ति की अनुभवी बनी। तो हम श्रीमत पर पुरुषार्थ करते हुए क्या बन रहे हैं उस पर अटेंशन रखो, है ना। क्या मिल रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। आपने जीवन में इतनी बार भोजन बनाया, कितनी बार अच्छा बना, कितनी बार कुछ गड़बड़ हुई, कोई याद है क्या आपको? नहीं। लेकिन जो आप बने वो बनाते हुए वो आपके साथ चल रहा है ना। आप एक
आप एक असंतुष्ट आत्मा बने, स्वमानधारी बने, या आपने अपनी खुशी शांति उसके पीछे छोड़ दी, वो आपके साथ चल रहा है। इसीलिए बाबा कहते हैं कर्म करते मेरी याद में रहो, है ना, और याद में रहकर अपना बेस्ट दो, और फिर जो भी उसका रिजल्ट मिला ड्रामा कहकर फुल स्टॉप लगाओ और करते जाओ, क्योंकि बाबा की याद में कर्म करते करते मुझे सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनना है ना। मानो मुझे आज बोलने की कला नहीं है, तो ऐसा नहीं कि मुझ पर कोई हंसेगा या मुझे कोई, है ना, पसंद नहीं करेगा तो मैं मुख ही ना खोलूं, नहीं, वो तो रिजल्ट ओरिएंटेड हो गया। मुझे बाबा की याद में मुख खोलना है, कोई हंसे कोई कुछ भी करे, लेकिन मुझे बाबा की याद में रहते रहते बोलना सीखना है, क्योंकि सतयुग में मुझे सर्वगुण संपन्न होना है ना। मुझे कोई कार्य आए या ना आए, मुझे बाबा की याद में हर कार्य करना है, हर जिम्मेवारी जो मुझे दी गई है लौकिक अलौकिक वो मुझे करनी बाबा की याद में, क्योंकि मुझे कार्य करते ही सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनना। आपके अंदर जो तंत्र है परफेक्शन का, जो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण की जो ताकत है, वो इमर्ज कैसे होगी? जब आप बाबा की याद में अपने गुण विशेषताओं को कार्य में लगाएंगे। लेकिन कार्य में लगाने के समय अगर ये इच्छा आ जाती कि ये सफलता मिलनी चाहिए, तो जैसे ही वो नहीं मिलती तो क्या होता, वो कार्य ही छोड़ देते, तो फ्लॉलेस बनेंगे कैसे, है ना। तो बाबा हमें यही समझाते हैं कि तुम अपने लक्ष्य को समझो कि मुझे कार्य करते हुए स्वयं को कुशल बनाना है, स्वयं को सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनाना है। और दूसरी बात है, जैसे मैंने अभी जो इच्छाएं पूरी नहीं होती उनकी तो बात समझ में आ गई। कई बार इच्छा रखते हैं और पूरी हो जाती है ना। मानो बाबा की याद में, क्योंकि बाबा है तो दाता ना, तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत बड़ी बड़ी इच्छाओं से भी, अल्पकाल की हद की इच्छा है, स्वार्थ की इच्छा है, लेकिन वो पूरी हो जाती है बाबा की याद में कार्य करते हैं तो। अब उससे क्या होता, जब वो पूरी हो जाती है तो भी नुकसान होता है। क्यों? क्योंकि उससे जो खुशी हुई आपको अल्पकाल की, जो देहाभिमान चढ़ा, है ना, या उससे आपका जो जमा का खाता है भविष्य का, वो कम हो गया। क्योंकि जैसे आप देखो, आपके पास पैसा है, या तो आप उस पैसे को आज खर्च कर लो या किसी स्कीम में लगा लो जो आपको 10 गुना 1 साल के बाद देगा। तो अगर आपने आज खर्च किया तो उस स्कीम में जो 10 गुना 10 साल के बाद मिलता वो नहीं मिलेगा ना। तो बाबा हमें ऐसे ही कहते हैं कि वो जो इच्छा पूरी हुई, तो जो अगर हमारे अंदर ये है कि अच्छा बाबा ने दिलाया तो इसमें मैंपन नहीं है ना, तो वो मैंपन से वो रस नहीं लिया, कच्चा फल नहीं खाया, तो भविष्य में पदम गुणा होकर मिलता है। और जो इच्छावश कार्य करते हैं और उनकी सफलता मिल जाती है, उनका यहीं का यहीं खत्म हो जाता है ना। तो इसीलिए हम जब श्रीमत पर चलते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, सेवा करते हैं, तो हमें श्रेष्ठ पुरुषार्थी बनना है। साधारण पुरुषार्थी पुरुषार्थ करते हैं पर लंबा नहीं कर सकते और उनका जमा का खाता नहीं बनता, है ना, उतना नहीं बनता। और जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी होते हैं वो बाबा की याद में अपने लक्ष्य को पाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। इसलिए नहीं कि अल्पकाल की प्राप्ति हो, उनका जमा का खाता भी बहुत बनता है और वो फ्लॉलेस भी बनते जाते हैं और वो किसी बात में फेल नहीं होते। क्योंकि जहाँ निराशा आई, दुख आई, वहाँ फेल हो जाते हैं, है ना। संगम युग में खुशी खोना फेल होना होता है। तो फेल कौन होते हैं? जो इच्छा के वश कार्य करते हैं। तो ये भी प्यारे बाप दादा हमें आज समझाते हैं। फिर बाबा आज हमें कहते हैं कि तुम्हें फूल हार, है ना, स्वीकार नहीं करने। बाबा को भी फूल हार चढ़ा नहीं सकते, है ना। बाबा को कोई फूल हार नहीं चढ़ा सकते क्योंकि बाबा को शरीर नहीं है और बाबा कभी पूज्य या पुजारी नहीं बनता। और बाबा कहते तुम्हें भी अभी कोई फूल हार स्वीकार नहीं करने। अब देखो, बाबा को फूल हार नहीं चढ़ा सकते ये मालूम है, फिर भी तो भोग के थाली पर फूल रखेंगे ना, है ना, क्योंकि हमारी भावना है। वैसे तो बाबा खाता भी नहीं है, तो क्या भोग ना लगाए
है ना। तो बाबा कहते हैं कि जैसे रिगार्ड होता है ना, हमने रिगार्ड को कर्मों में लाया, हमने रिगार्ड को एक्सप्रेस करने के लिए फूल हार रखे, लेकिन ये समझ है कि ये कोई फूल हार बाबा को नहीं चढ़ेंगे, है ना। लेकिन बाबा कहते हैं ये जो भावना का जो हिस्सा है ना, ज्ञान में भावना भी है, तो भावना के आधार से, जैसे मान लो आपके यहाँ कोई आते हैं, है ना, अब उनका व्रत है भक्ति में, है ना, कोई ज्ञान की बात नहीं, उनका व्रत है, वो नहीं खाएंगे, तो आप क्या कहेंगे? आप तो खाएंगे नहीं, तो उनके सामने से थाली उठा के ले जाएंगे? ऐसा तो नहीं करेंगे ना, रखेंगे ना। वो ना खाएं, पर आपकी भावना क्या है, तो आप अपनी भावना से तो कार्य करेंगे ना। तो ज्ञान है कि वो नहीं खाएंगे, आज उनका व्रत है, लेकिन अपनी भावना से रखेंगे। ऐसे ही हम अपनी भावना रखते हैं, भावना की सब्जेक्ट अलग है, ज्ञान की सब्जेक्ट अलग है ना। तो बाबा कहते हैं कि ये ज्ञान है कि मैं फूलहार स्वीकार नहीं करता। फिर दूसरी बात है, बाबा कहते हैं तुम भी फूलहार स्वीकार नहीं करते। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब मैं शुरू में सेवाओं में रही तो इतने अनुभव नहीं होते, उस समय अनुभव ही नहीं, कम होते। तो क्या हुआ कि एक माता आई, तो नई थी, भक्ति में आई, नवरात्रों के समय आई, है ना। तो उसको ये भावना है कि, है ना, ये देवियाँ हैं, और तो उसने क्या किया कि पाँव छू दिए। तो जब पाँव छू दिए तो हम तो पूरे ज्ञानी हो गए ना, तो हमने उनका हाथ रोक दिया कि भाई आप पाँव नहीं छुओ। तो वो चली गई, और मुझे पता भी चला कि वो खुश होकर नहीं गई, थोड़ा उनके चेहरे पर मुझे दिखाई भी दिया, लेकिन मुझे समझ नहीं आया। फिर 2-4 दिन के बाद मुझे किसी ने बताया कि उनको तो बहुत दुख हुआ, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि ये तो हमें इस लायक भी नहीं समझते कि हम इनके पाँव छू सकें, है ना। तो मैं तो भक्ति में गई और इन्होंने तो मुझे रिजेक्ट कर दिया, है ना। तो ऐसे भावना, तो तब से हमने समझा कि कोई फूल चढ़ाता है, कोई हार चढ़ाता है, कोई पाँव छूता है, तो हमें, या देखो मानो ये तो चलो जो सेंटर पर निमित्त होके रहते हैं उनकी बात, या आप लौकिक में कोई पद पर काम करते हैं, कई बार क्या होता है कि कोई आता है फूल चढ़ा देता है, कोई आपको माला पहना देता है, कुछ करता है, स्वागत करते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं उसमें हमें अंदर से समझना है कि अभी हम पतित हैं, बन रहे हैं, है ना, अभी तो आत्मा शरीर दोनों पावन हुए नहीं हैं। तो वहाँ पर बुद्धि से निमित्त भाव रखकर और बैठना है ना। और मानो कोई सोचता भी है, जैसे कई ऐसे भी होते हैं, नए आते हैं ना, तो बैठ जाएंगे पाँव छूकर, कहेंगे कुछ आपने वरदान नहीं दिया, कुछ अच्छा बोला नहीं, है ना। तो वो भी करना पड़ता है ना, कि बाबा की याद में उनको जो आज की जो मुरली से बाबा ने बोला होगा, क्योंकि वो तो मुरली नहीं सुनते, तो उनको जो बाबा की बात है वो सुना दी कि आज बाबा ऐसा आपके प्रति कह रहे। तो ये जो बातें हैं ये समझ कर चलनी होती है, क्योंकि भावना की भी अपनी सब्जेक्ट है, और बाबा कहते हैं ज्ञान युक्त भावना भी हो, है ना। और बाबा कहते हैं अगर भावना जो जिस जो भक्तों की भावना होती है, उस भावना में फिर अपने ज्ञान स्वरूप में टिककर उसको स्वीकार करना होता है ना। तो ये जो बात है इसको भी समझना है, क्योंकि मैंने एक बार ना एक भाई को देखा, वो कोविड के समय में, तो वो मुझे कहते कि दीदी देखो, क्या मैंने जो हमारे यहाँ हाउस हेल्प काम करती थी, तो उसको कुछ धन की समस्या थी, तो मैंने उसे थोड़े पैसों की मदद कर दी, तो उसने तो मेरे पाँव ही छू लिया और बोला आप ही भगवान हो, और भाई की ही आंखों से आंसू निकल रहे हैं, है ना। तो मैंने उनको कहा मदद तो आपने उनकी की, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने आपकी बहुत मदद की, है ना, आप इतने भाव विभोर क्यों हो रहे हैं। तो क्या होता है कि ब्राह्मण भी जो होते हैं वो स्वीकार कर लेते हैं, है ना। छोटे बच्चे भी अगर पाँव छू देंगे तो खुशी हो जाती है, जैसे कि उन्होंने मान दे दिया। तो बाबा कहते हैं ये जो मान स्वीकार करना, इससे बहुत सावधान रहो, है ना। क्योंकि देखो सबसे बड़ी बात क्या है, जो मान देगा, जिसका आपने मान स्वीकार किया ना, वो आपको अपमान करने की ताकत रखने लगता है। एक छोटा बच्चा है, देखो
आज वो रोज़ आके आपके पाँव छूता है और आप उसका मान स्वीकार करते हो बुद्धि से, तो कल वो पाँव नहीं छुएगा ना, आपको इंसल्टेड फील होगा, है ना। बहुत छोटी सी बात है, वो रोज़ आके पाँव छूता है, आज पाँव नहीं छुआ तो आपको इंसल्ट, तो एक छोटे बच्चे को आपने ताकत दे दी कि वो आपको इंसल्टेड फील कराए। मान स्वीकार करना इतना डेंजरस होता है, क्योंकि मान और अपमान दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिससे जितना मान स्वीकार किया, उनको उतना अपमान करने की अथॉरिटी आपने दे दी, है ना। फिर दूसरी बात बाबा आज कहते हैं, अपने ही नाम के आगे श्री लगा देंगे, है ना, श्री श्री लगा देंगे, अपने ही मुख से अपनी प्रशंसा करते रहेंगे। ये सब ब्राह्मणों को शोभा नहीं देता, है ना। तो ये खुद के नाम पे श्री लगाना, अपनी प्रशंसा करना, अपना लंबा चौड़ा बायोडेटा बताना, ये सब ब्राह्मण नहीं करते। हमारी जो धारणाएं हैं, हमारे ड्रेस से, हमारे आई कार्ड से, हमारे परिचय से हमारी महिमा नहीं होती, है ना। हम अपने स्वरूप से, जीवन से, धारणाओं से, कर्मों से हम अपनी डिग्निटी में रहकर और अन्यों को प्रेरणा देते हैं। तो बाबा कहते हैं ये सब भी जो अगर आदतें हैं तो ये छोड़नी चाहिए, है ना। भूलें होती हैं तो गिल्ट होता है, खुशी जाती है, ये टेम्पररी फेल हुए, हाँ खुशी गई तो फेल हुए, है ना। तो भूल को रियलाइज करना है और दोबारा नहीं करना। जो गिल्टी होते हैं, गिल्टी का पूरा नाम क्या बताए, फील गिल्टी डू नथिंग। गिल्ट हुआ, उसके बाद गिल्ट में ही सारी एनर्जी चली गई, कुछ परिवर्तन के लिए शक्ति नहीं बची। तो परिवर्तन वो करेगा जो रियलाइज करेगा, गिल्टी नहीं होगा। रियलाइजेशन और गिल्ट में फ़र्क होता है। मुझे मालूम पड़ा कि मेरे से ये भूल हुई, फिर मैं बाबा से शक्ति लूँ और अभूल बनूँ, है ना। गिल्टी होना, अपने आप को स्वमान से नीचे लेकर आना, मैं ऐसा हूँ, मेरे से हमेशा ऐसे होता है, मेरे में पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, ये सब करने के बाद आप सोचे परिवर्तन होगा, वो नहीं होगा, ठीक है। गिल्ट इज़ नेगेटिव एनर्जी। ओम शांति।